नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या से माहौल बनाने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत गर्म है और ये सियासत सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली में बैठे प्रमुख पार्टियों के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इन सबके बीच वो अखिलेश यादव जो हमेशा कहते आए हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र पार्क से सुगंध आती है, वो अब सनातनी हमदर्द बनकर घूम रहे हैं। और जब अखिलेश यादव को अपना वोट बैंक दिख ही रहा है तो भला कांग्रेस कैसे पीछे हट सकती है। कांग्रेस भी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए अपनी फोर्स को माघ मेले में ले जाने को तैयार है। यानी दिन पर दिन धार्मिक मेला राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि सियासत की गलियों में क्या कुछ चल रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मोर्चा बरकरार। सबसे पहले बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जिन्होंने सीएम योगी से सीधे सीधे आफत मोली है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बताते हैं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें पालकी में स्नान करने से रोका, जिससे उनके शिष्यों के साथ बदसलूकी हुई। लेकिन इस विवाद की जड़ें गहरी है। बॉलीवुड की पूर्व अभिनेता ममता कुलकर्णी ने इस पर टिप्पणी करते हुए स्वामी को अहंकारी बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी की सतता खत्म हो गई है और उन्हें पालकी की जरूरत नहीं थी। पुलिस ने सिर्फ 15 मिनट का समय मांगा था, लेकिन उनके अहंकार ने समझने नहीं दिया। कुलकर्णी ने आगे कहा कि अगर आदि शंकराचार्य जीवित होते तो वो पालकी के बिना स्नान करते और स्वामी को प्रायश्चित करना चाहिए, ना कि सीएम योगी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने स्वामी पर आरोप लगाया कि वो आत्मज्ञान से दूर हैं और भगवान वस्त्र पहनकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि सच्चे शंकराचार्य का आत्मबोध की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ वेद पुराण पढ़ने की। कुलकर्णी जो खुद 25 साल की तपस्या कर महामंडलेश्वर बनी है, उन्होंने स्वामी को भगवा उतारने की सलाह दी ताकि सच्चाई सामने आए। उन्होंने रामभद्राचार्य पर उनके कमेंट्स को शर्मनाक बताया, कहते हुए कि आत्मज्ञान का विकलांगता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने बिगाड़ा सपा का खेल। इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो पहले गौ संरक्षण पर सवाल उठाते थे, अब सनातन धर्म के रक्षक बनकर उभरे। वो स्वामी को फोन पर बात कर उनके हालचाल पूछ रहे हैं और उनके समर्थन में बयान भी दे रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने 150 समर्थकों के साथ स्वामी की सुरक्षा के लिए प्रयागराज जाने का ऐलान किया। ये समर्थक 3 पालिया में 50-50 की संख्या में तैनात होंगे, 8-8 घंटे की शिफ्ट करेंगे। सिंह का कहना है कि ये कोई राजनीतिक कदम नहीं बल्कि सनातन परंपरा के प्रमुख संत की सुरक्षा के लिए है। लेकिन सवाल उठता है, जब प्रशासन सुरक्षा के लिए है तो ये दिखावा क्यों? स्वामी ने उनकी चिंताओं को स्वीकार किया और कहा कि वो सुंदरकांड धारी के भरोसे सरकारी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। माघ मेले में स्वामी के कैंप में हंगामा भी हुआ। शाम 6:30 से 7:30 बजे के आसपास असामाजिक तत्व लाठी डंडों के साथ आए, आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए और जबरन घुसने की कोशिश की। इससे नौकरी के साथ झड़प हुई और भक्तों में दहशत फैल गई। कैंप प्रशासन पंकज पांडे ने कल्पवासी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि मौनी अमावस्या पर पालकी के साथ स्नान रोकने के लिए यह विवाद शुरू हुआ। शिष्यों ने बैरिकेड्स लगाए, अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाए और प्रशासन से मजबूत सुरक्षा की मांग की, जो अब तक नहीं मिली। स्वामी ने कहा कि वो तभी गंगा स्नान करेंगे जब उन्हें रोकने वाले सम्मानजनक तरीके के साथ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें मेले से हटाना चाहता है और शंकराचार्य परंपरा को खत्म करने की साजिश है। उत्तर प्रदेश के बरेली से अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और यूसीजी के नए नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ब्राह्मणों का नरसंहार करना चाहते हैं। उन्होंने मेले में शिष्यों पर हमले, ब्राह्मणों पर
अत्याचार जैसे डिप्टी जेलर द्वारा पिटाई और विकलांग ब्राह्मणों की जान लेने का भी जिक्र किया। अग्निहोत्री ने दावा किया कि उन्हें बंधक बनाने की साजिश थी, जिसके बाद इस्तीफा दिया, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। यूजीसी नियमों पर भी उन्होंने कहा कि सामान्य श्रेणी के छात्रों को अपराधी माना जा रहा है, जिससे शोषण होगा। उन्होंने ब्राह्मण सांसद विधायकों पर मूक रहने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग है। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। ये सारा विवाद दिखाता है कि कैसे धार्मिक आयोजन राजनीति का शिकार बन रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जो पहले मुस्लिम वोट बैंक के लिए मस्जिदों में चादर चढ़ाती थी, अब सनातनी बनकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता समझ रही है कि क्या ये राजनीतिक सफल होगा? शायद नहीं, क्योंकि लोग असली इरादे अब जानने लगे हैं। वोट बैंक की राजनीति का असर कितना? अब सवाल यह है कि वोट बैंक की राजनीति का असर कितना होगा, तो इसका जवाब है कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जनता सब समझती है। ये वोट बैंक की राजनीति है जो सतही दिखाती है, लेकिन गहराई में खोखली है। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए विवाद को लेकर सपा और कांग्रेस ने जो हल्ला मचाया, वो सिर्फ सनातन धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भोली नहीं है कि पिछले बयानों और व्यवहार को भूल जाए। अखिलेश यादव जो कभी गौशाला को दुर्गंध वाली जगह बताते थे, गौ संरक्षण पर सवाल उठाते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, आज अचानक संतों के हमदर्द बन गए। उन्होंने स्वामी से फोन पर बातचीत की, समर्थन जताया और बीजेपी पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप भी लगाया। लेकिन जनता जानती है कि ये सब 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए वोट बैंक मजबूत करने का खेल है। इसी तरह कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने 150 समर्थकों को 3 पालियों में तैनात करने का ऐलान किया है, ताकि शंकराचार्य की सुरक्षा हो सके। ये समर्थन 50-50 के ग्रुप में 8-8 घंटे की शिफ्ट में रहेंगे। लेकिन सवाल वही है, जब मेला प्रशासन और पुलिस सुरक्षा के लिए मौजूद है, तो ये निजी फोर्स क्यों है? ये दिखाता है कि सिर्फ साफ तौर पर सनातनी वोटरों को लुभाने के लिए ये सब किया जा रहा है। कांग्रेस जो लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करती आई है, अब सनातन परंपरा के रक्षक बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता के मन में सवाल उठता है कि क्या ये पार्टियां वाकई संतों की इज्जत करती है या सिर्फ चुनावी मौके पर उसका इस्तेमाल कर रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत मौनी अमावस्या पर हुई, जब स्वामी को पालकी में संगम स्नान करने से रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बदसलूकी की, शिष्यों को पीटा। मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किए। एक में शंकराचार्य टाइटल पर सवाल उठा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। दूसरे में नियम तोड़ने और भीड़ में खतरा पैदा करने का भी आरोप लगा। स्वामी ने जवाब दिया, कानूनी धमकी दी, लेकिन धरना अभी भी जारी है। विपक्ष ने इसे मौका मान लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि संतों का अपमान हो रहा है, बीजेपी सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस ने भी हमला बोला, पीएम से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन योगी सरकार ने साफ किया कि नियम सबके लिए बराबर है। भीड़ सुरक्षा के लिए पालकी रोकना जरूरी था, कोई भेदभाव नहीं था। अब असर की बात करें, क्या इससे सपा या कांग्रेस को कोई फायदा होगा? शायद नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि धर्म का इस्तेमाल करने वाली पार्टियां तब सफल होती है जब वो असली लगती है। बीजेपी ने राम मंदिर, काशी, मथुरा जैसे मुद्दों पर लंबे समय से काम किया है, जनता में विश्वास है। लेकिन सपा और कांग्रेस का अचानक सनातनी बनना फर्जी लगता है। इसी तरह इस विवाद में भी जनता देख रही है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद बीजेपी की आलोचना करते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हैं, मोदी सरकार पर हमले करते हैं। विपक्ष उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जनता जानती है कि ये संत राजनीति का
क्वेश्चन है जो अंत में नुकसानदायक ही साबित होगा और कांग्रेस और सपा के हाथों में कुछ नहीं लगने वाला, चाहे चुनाव आ जाए या कुछ ना भी हो। तो आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।